Assalamu alaikum. I'm Sania Amreen. I scored 673 out of 720 in NEET 2024. In bio, I scored 346 marks. मेरा मतलब की ऑफ सक्सेस ये था कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था खुद पे। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करे उन्होंने मेरे वास्ते। परभनी शिफ्ट हो गए जिंतूर से। हुलसुरे सर की क्लासेस जॉइन कराए। सर के क्लासेस बहुत अच्छे थे, एकदम डिटेल्स में पढ़ाए जाते थे और बहुत ज़्यादा टेस्ट होते थे जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। उसके मार्क्स जो है तो मैसेज के ज़रिए फ़ोन पे आ जाते थे, तो मतलब समझ में भी आता था कि बच्ची कितना पढ़ रही, कितना मतलब चल रहा, कैसा चल रही पढ़ाई। डिटेल्स में होते थे, एक भी मतलब क्वेश्चन ज़्यादातर तो रिपीट नहीं होते थे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते थे, जहाँ भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा कि मेरा वीक है वो क्वेश्चंस, मैं जो घर पे जाके डबल देख लेती थी, वो पैराग्राफ, वो टॉपिक्स पूरा पढ़ लेना फिर से, और फिर मतलब अगले टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश करते रहना। और पेरेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, कभी मार्क्स कम आ गए भी तो मोटिवेट कर लेते थे। सर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। घर पे 7-8 घंटे स्टडी हो जाती थी। और टाइम मैनेजमेंट पेपर में कुछ ऐसा था कि मतलब मैंने पहले 1 घंटा बायो कर ली थी, फिर आधा घंटे में मतलब केमिस्ट्री का सेक्शन ए, फिर उसके बाद 1 घंटा फिज़िक्स, फिर उसके बाद आधे घंटे में केमिस्ट्री का सेक्शन बी, और जो भी फिज़िक्स के क्वेश्चन छूट रहे या फिर बायो के भी जो छूट रहे वो कर ली थी। डिप्रेशन आता था, पर मतलब कैसा पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस याद आ जाते थे, तो मतलब सेल्फ मोटिवेशन आ जाता था और ऐसा लगता था कि मतलब मैं नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता, मतलब ऐसा खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करती रहती थी। छुट्टियों के टाइम पे मतलब छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा लेना, मतलब इससे कैसा था, मैथ के ना बहुत ज़्यादा बेसिक्स क्लियर हो जाते। लाइक मतलब मैंने लॉकडाउन में भी 6 से लेकर 10 तक के मतलब पूरे मैथ के बुक्स पढ़ लिए थे, से टाइम था तो। छुट्टियों के टाइम पे मतलब एज़ अ हॉबी मैं टीचिंग कर लेती थी थोड़ी बहुत, छोटे बच्चों को पढ़ा के। मतलब ऐसे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते थे इससे भी, मतलब पढ़ाने से भी। जो चीज़ पढ़ते टाइम नहीं समझ में आती वो पढ़ाते टाइम कभी-कभी समझ में आ जाती। ऐसे मतलब फ्रेंड्स के डाउट भी क्लियर कर लेने के, उनको भी कुछ पूछ लेने का ऐसे। डॉक्टर होने का ड्रीम तो मतलब ऐसा बचपन से था। एक बार क्या हुआ था, हॉस्पिटल में हम गए थे तो ऐसा सिटीस्कोप रखे हुआ था दूसरे डॉक्टर का, तो मैं उठा के खुद को चेक करने लगी वहाँ पे। मतलब ऐसा बचपन से ही था कि डॉक्टर बनने का है। हाँ, बुक्स तो मतलब बायो तो ज़्यादातर क्लास में हो जाता था। सर समझो लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करते थे। बस घर पे एक बार रीड कर दिए तो हो जाता था। मतलब अगर कोई भी बच्चा ज़ीरो से भी शुरू कर रहा तो मैं बोलूँगी कि 330 प्लस वो सर को गौर से सुन रहा भी तो ला सकता। बाकी वो बच्चे पे डिपेंड करेगा कि उसने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी। अभी जो नीट एस्पिरेंट है, आगे जो नीट देने वाले हैं, मैं उनको बोलूँगी कि मतलब रटना कम करो, ज़्यादातर कंसेप्ट समझने की कोशिश करो और अपना बेस एकदम क्लियर रखो। मतलब कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तो मतलब इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता और नेगेटिव मार्किंग में जाने के चांसेस कम हो जाते। नीट के सेंटर पे जाते टाइम थोड़ा सा नर्वस थे। मम्मी थोड़ा सा समझा रहे थे हो जाएगा, इतनी मेहनत करी तूने। फिर आने के बाद मैं सबसे पहले अब्बू को ये जो बोली कि ये साल पक्का इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा पेपर गया था। रिज़ल्ट लगने के बाद तो मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा, मतलब जितनी मेहनत करे थे वो सब। क्लास के अंदर मतलब स्टार्टिंग में इतने मार्क्स नहीं आते थे, 550 प्लस आ जाते थे, पर लास्ट में थोड़े से इंक्रीज़ होने लगे और मतलब अभी जितने मार्क आए उतने क्लास में कभी नहीं आए। क्लास में मतलब 650 आई थिंक हाईएस्ट था मेरा।